राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। राहुल के माता पिता अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। वो राहुल को इतना समय नहीं दे पाते जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए। राहुल को अक्सर अपने माता पिता से शिकायत रहती थी कि वो उसे समय नहीं देते, वो उसे प्यार नहीं करते। मम्मी पापा, आप समझते क्यों नहीं? मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। मैं आपके बिना कितना अकेला फील करता हूँ। आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं। मैं आपका इंतजार कर करके थक जाता हूँ और अब आप शाम को घर आते हैं, तब तक मैं सो भी जाता हूँ। बेटा राहुल, तुम अभी बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे ना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि हम ये सब तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन माँ, अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो मेरा बचपन निकल जाएगा। तो आपका उस पैसे को कमाने का क्या फायदा? बेटा राहुल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम हमेशा हमसे शिकायत करते रहते हो ना कि तुम अकेले रहते हो। अब से तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब से शौकी तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे अकेलेपन के लिए इसे लाया हूँ। कुत्ता बहुत ही महंगा और प्यारा था। राहुल उस छोटे से कुत्ते शौकी को देख के बहुत खुश हो गया था। अरे वाह, ये कितना बढ़िया कुत्ता है। शौकी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम कितने प्यारे हो। शौकी के आने से राहुल अब बहुत खुश रहने लगा था। शौकी ने राहुल के अकेलेपन को दूर कर दिया था। राहुल अब शौकी के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। हालांकि राहुल खुद भी बहुत छोटा था, लेकिन वो शौकी का बहुत ख्याल रखता, उसके साथ खाता पीता सोता भी था। शौकी, मेरे मम्मी पापा से तुम ही अच्छे हो। वो तो मुझे कभी थोड़ा सा समय भी नहीं देते, पर तुम हो कि सारा टाइम मेरे साथ रहते हो। जब से तुम आए हो मैं खुश रहने लगा हूँ। अब तो सब सही हो गया है। अब तो मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम जो हो मेरे साथ। बस अब ऐसे ही तुम मेरे साथ रहना। पीछे खड़ी राहुल की माँ राहुल के द्वारा शौकी से कही गई बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो जाके सारी बात उसके पिता से करती है। राहुल के पापा, राहुल की ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। सही बात भी है। राहुल जब से पैदा हुआ है, हमने उसे कभी भी अच्छे से समय नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो हम अपने बेटे को खो दे। हाँ, तुम सही कहती हो। हम दोनों में से किसी एक को अपने बेटे के पास रहना ही होगा, नहीं तो हमारा बेटा हमसे बहुत दूर निकल जाएगा। शौकी, मैं बाहर सैर करने जा रहा हूँ और आज तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। राहुल शौकी को अपने साथ सैर करने ले जाता है। घर लौटते समय गली के कुछ आवारा कुत्ते शौकी को देख के उस पे भौंकने लगते हैं। शौकी एक पालतू कुत्ता था। राहुल ने उसे रस्सी से बांध के रखा था, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वही आवारा कुत्ते उसके आसपास खूब उछल कूद मचा रहे थे। शौकी, चलो घर चलो, ये आवारा कुत्ते हैं, ये तुम्हें काटेंगे। चलो मेरे साथ घर चलो। कुत्तों को देख शौकी भी रस्सी छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर राहुल ने रस्सी मजबूती से पकड़ रखी थी और खींच के शौकी को घर ले आता है। अरे शौकी, आज तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कहीं वो आवारा कुत्ते तुम्हें काट न ले, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन शौकी को बाहरी दुनिया का चस्का लग चुका था। उसे उन्हीं आवारा कुत्तों की याद आ रही थी। वाह, लेकिन मुझे तो उन कुत्तों की बहुत याद आ रही है। कितनी अच्छी जिंदगी है उन कुत्तों की, कितने फ्री होकर जीते हैं वो। सब घूमते फिरते हैं, मजे मारते हैं, और यहाँ मैं हूँ कि मुझे बंदिशों में रखा गया है। मुझे हमेशा घर के अंदर बंद रखा जाता है और जब कभी बाहर लेकर भी जाएं तो रस्सी से बांध के ले जाते हैं। कैसी किस्मत पाई है मैंने। दरअसल उसने पहली बार घर के बाहर कदम रखा था। पहले उसे अंदाजा भी नहीं था बाहर उसके जैसे कई जानवर आजादी में रहते हैं, जिनके ऊपर उसकी तरह का कोई बंधन नहीं होता। शौकी ने तो बचपन से अपने गले में पट्टा बंधे हुए देखा है, तो उसके मन में अपने लिए हमेशा यही सोच थी कि उसकी किस्मत में बंधा होना ही लिखा है। लेकिन अब उसकी सोच में आवारा कुत्तों का असर आ चुका था। उसे भी आजादी से सारी जगह घूमना था। लेकिन बाहर जाऊंगा
तो क्या पता बाहर अच्छा खाना मिले या ना मिले, जैसे यहाँ मुझे खाने को मिलता है। और फिर बाहर जाने पर मुझे अपने दोस्त राहुल की भी तो याद आएगी। क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर एक दिन की बात है, शौकी अपने गार्डन में खेल रहा था कि तभी कुछ कुत्ते उसे गेट के बाहर भौंकते हुए सुनाई दिए। शौकी उनके पास तुरंत पहुंच गया और वो भी गेट के इस तरफ से भौंकना शुरू हो गया। भाव भाव भाव। अरे वाह, ये कुत्ते तो मेरे भौंकने का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये मेरे दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे भी इनसे दोस्ती करनी चाहिए, पर उसके लिए तो मुझे बाहर जाना होगा। इस बार शौकी अपने बाहर जाने की इच्छा पर काबू नहीं कर पाया और गेट से कूदकर आवारा कुत्तों के साथ भाग गया। वहीं दूसरी ओर राहुल को जब शौकी के गायब होने का पता चला तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि वो शौकी को बहुत चाहता था। शौकी, कहाँ चले गए तुम? बस एक तुम ही थे मेरे पास जो मुझे समझते थे, मुझे प्यार करते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़ के। लेकिन तुम चाहे जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। राहुल ने शौकी को हर जगह तलाशा, लेकिन शौकी उसे कहीं भी नहीं मिला। राहुल के माता पिता को राहुल को देख के बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो अपने बेटे को ना खो दें। वहीं शौकी राहुल को भूल के आवारा कुत्तों के साथ बहुत खुश रहने लगा था। आहा, कितना मजा है। यहाँ तो मेरे कितने सारे दोस्त हैं और मैं कितनी आजादी से जिंदगी जी रहा हूँ। थक चुका था मैं उस कैद भरी जीवन से। फिर एक दिन राहुल को स्कूल से आते समय शौकी आवारा कुत्तों के साथ मस्ती करता दिखा। राहुल खुशी से पागल हो गया था। उसे लगा कि शौकी उसे मिल गया। शौकी, शौकी, तुम कहाँ थे इतने दिन? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। चलो घर चले। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि राहुल को देखने के बाद भी शौकी आवारा कुत्तों के साथ घूमने और मस्ती करने में लगा था। राहुल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शौकी बदल चुका है। ये सब देखकर राहुल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शौकी को वो बहुत प्यार करता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा शौकी कुछ समय बाहर रहने से बिल्कुल बदल जाएगा। शौकी अब आजाद दुनिया में बिना किसी बंधन के जीना सीख गया था। ठीक है शौकी, अगर तुम इसी दुनिया में खुश हो तो तुम यहीं रहो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। राहुल नम आंखों से शौकी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर घर वापस आ जाता है। इसके बाद राहुल के माँ बाप राहुल को अच्छे से समय देने लगे, जिससे राहुल अब अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। चिन्नू, एक तू ही मेरा सहारा है जो मुझे समझता है। मेरे बुरे दिनों में सब मुझे छोड़ के चले गए, पर सब धन और घर के लालच में होते हैं। पर तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, पर फिर भी तुम मेरे साथ खड़े हो। नथु एक बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी, बेटी और बेटा था। कुछ समय पहले की बात है। नथु पैसे कमा के लाता था और उसका बेटा जुए में उड़ा देता था। जब भी नथु उसे ऐसे काम करने के लिए रोकता, उसकी बीवी बीच में टांग अड़ा देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम करने में हाथ बटाने के बजाय तुम जुआ खेलते हो दिन रात। जो कुछ मैं कमाता हूँ उसे भी उड़ा देते हो। मैं तुम्हें कह देता हूँ, अब ये सब घर में नहीं चलने वाला। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा? क्या मतलब है? ये सब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। और ये क्या बार बार मेरे बेटे को डांटते रहते हो? एक ही तो बेटा है हमारा। तुम इसके लिए नहीं कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? पर तुमने तो इसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं है। ये कुत्ता तुम्हारा बेटा है। अपने बेटे से ज्यादा तो तुम इसको प्यार करते हो, तभी क्या कुछ नहीं खिलाते तुम इसको। सुनो, मैं भी कह देती हूँ, मेरे बच्चे को जो मन में आएगा वो करेगा। हाँ। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। याद रखना, ये एक दिन हमें डुबा देगा। नथु का बेटा मन ही मन सोचने लगता है।
आज मैं सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेलूंगा बाबा, और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। नथु का बेटा उस दिन फिर से जुआ खेलता है और बदले में सारे खेत, घर-बार सब कुछ लगा देता है। उसे उम्मीद थी कि आज तो वो बड़ा हाथ मारेगा और बहुत सारा धन जीतेगा और बहुत अमीर बन जाएगा, पर ठीक उसके उल्टा हो गया और सब कुछ हार गया। और इस बात से वो काफी डर गया। भागता हुआ वो घर आता है। माँ, माँ। हाँ बेटा बोल, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी मुझे। देख कितनी रात हो गई है, कहाँ रह गया था तू? माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने बड़ी बाजी जीतने के लिए खेत और सब कुछ दांव पे लगा दिया और ये सब कुछ जुए में हार गया मैं। माँ, क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? माँ, बाबा अब क्या कहेंगे? ये क्या किया तूने बेटा? चल कोई बात नहीं, तेरे बाबा को मैं देख लूंगी। पीछे खड़ा नथु सब कुछ सुन रहा था। क्या तुमने सब कुछ डुबा दिया? ये कह के नथु अपने सर पे हाथ रख के सर पीटने लगता है। मैं पहले से ही इस लड़के को बार बार रोकता था, पर तुमने इसकी हरकतों को बढ़ावा दिया। अब भुगतो। उसी समय 4-5 गुंडे हाथ में डंडा और बंदूक लेकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, चलो चलो, घर खाली करो जल्दी से, ये सब अब हमारे मालिक का है। भाई साहब, हम कहां जाएंगे? रहम करो हम पे, मत छीनो ये हमसे। चलो चलो, निकलो यहां से। ये सब पहले अपने बेटे को समझाना था, जिसने जुए में सब कुछ लगा दिया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। माँ, पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ, उनको साथ लेकर क्या करना? तुम्हारा बाप अब किसी काम का नहीं रहा, न पैसा न घर बार, कुछ नहीं रहा। फ्री का थोड़े पालना उसको अपने मायके में, रहे अपने कुत्ते के साथ, जहाँ मर्जी वहाँ। ये सुनकर नथु को बहुत दुख हुआ और वो सोच रहा था कि जब तक उसके पास सब कुछ था, सब उसके पास थे। जैसे ही सब खत्म हुआ, सब छोड़ के चल दिए बिना उसके बारे में सोचे। नथु की बीवी अपने बेटा बेटी को लेकर मायके चली जाती है और नथु के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचता। इसलिए उसने एक पेड़ को ही अपना घर बना लिया। उसी पेड़ के साए में दिन रात बैठा रहता। जहां सबने नथु को छोड़ दिया था, वही चिन्नू उसके हमेशा साथ रहने लगा। जहां मालिक जाता, पीछे पीछे वो भी चल पड़ता। नथु चिन्नू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए सिरे से काम शुरू करूँ। शहर में मेरे जो नए सेठ है ना, उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ। उनसे मेरी अच्छी बनती भी है, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन नथु चिन्नू को साथ लेकर सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात समझाता है। सेठ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, जल्द से जल्द मैं आपको सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है नथु, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारा ये कुत्ता बहुत पसंद आया है और ऐसा लगता है कि तुम भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसलिए जब तक तुम पैसे नहीं लौटा दोगे, ये कुत्ता मेरे पास गिरवी रहेगा। नथु सेठ की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि वो चिन्नू को कैसे गिरवी रखे। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तब एक चिन्नू ही था जो उसके पास खड़ा रहा। पर साथ में वो ये भी सोच रहा था कि काम शुरू करने के लिए उसे पैसे की बहुत आवश्यकता है। नथु चिन्नू से बात करता है। नथु नीचे बैठे चिन्नू के सर पे हाथ फेरता है। चिन्नू, तू भी चाहता है ना कि मैं फिर से काम शुरू करूं? तू इसमें मेरी मदद करेगा ना? सेठ जी ने ये शर्त रखी है, जब तक मैं पैसे ना लौटा दूं, तब तक मैं तुम्हें उनके पास छोड़ूं। मुझे मजबूरन सेठ के पास तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द ही मैं सेठ के पैसे लौटाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नथु चिन्नू को सेठ के पास छोड़ के वहां से जाने लगता है, पर मन ही मन चिन्नू के लिए बहुत दुखी था। चिन्नू रोते हुए अपने मालिक को जाते जाते देखता है, पर वो नथु के साथ जाने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो अपने मालिक की मजबूरी को बखूबी जानता था। उसे यकीन था कि उसका मालिक एक दिन जरूर आके उसे ले जाएगा।
ऐसे ही नथु ने जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका अपना काम बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं सेठ के घर पे एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। जब चोर चोरी कर रहे थे तब चिन्नू पीछे से खड़ा होकर सब देख रहा था, और जब चोर वहां से निकलने लगे तो चिन्नू भी उनका पीछा करते हुए जाता है। चिन्नू देखता है कि चोर जंगल में एक जगह गड्ढा खोदकर सारा चोरी किया हुआ माल डाल के छुपा रहे हैं। भाई, इस माल को यहीं छुपा लेते हैं। जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर आके माल ले जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। हम इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, और अगर पुलिस हमें पूछने आ भी गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद हम आके माल निकाल ले जाएंगे, और वैसे भी किसी को क्या पता कि हमने माल कहाँ रखा है। लेकिन चिन्नू चुपके से सब देख लेता है। चिन्नू जब घर आता है तो देखता है कि सेठ सर पे हाथ रख के रो रहा है। अरे, मैं तो लुट गया। जीवन भर की कमाई मेरी चोरी हो गई। लुट गया। चिन्नू सेठ को रोते हुए देखता है और सेठ का कपड़ा खींच के ले जाता है। सेठ समझ जाता है कि चिन्नू उससे कुछ कहना चाहता है और वो भी उसके साथ साथ चलता है। चिन्नू सेठ को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर चोर ने चोरी का माल दबा रखा था। चिन्नू उस जगह को जीभ से चाटने लगता है और सेठ समझ जाता है कि इस जगह के अंदर जरूर कुछ दफनाया हुआ है, और वो उस जगह को खोद के देखता है। सेठ का सारा माल वहीं पड़ा था। तब सेठ चिन्नू को गले से लगा लेता है। चिन्नू, तुम कितने वफादार हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ और मैंने तुम्हें पैसे के बदले बंधक रखा, तुम्हें तुम्हारे मालिक से दूर किया। मैं कितना बुरा हूँ। अब चाहे नथु मुझे पैसे लौटाए या ना लौटाए कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बंधक नहीं रखूंगा। तुम आज से आजाद हो। सेठ चिन्नू को आजाद कर देता है और उसके मालिक के पास भेज देता है। चिन्नू भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास अपने घर निकल जाता है। उधर नथु का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सेठ के पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वो सेठ को पैसे वापस करने और चिन्नू को वापस लेने जा रहा होता है। नथु बहुत खुश हो जाता है कि वो सेठ का उधार चुका के चिन्नू को घर ले आएगा। तभी रास्ते में उससे चिन्नू मिल जाता है। चिन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने सेठ के पास आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग के आ गए हो? तुमने मेरी नाक कटवा दी। सेठ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ। मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं आकर ले जाऊंगा। सेठ क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नथु डंडा उठा के चिन्नू को खूब मारता है। चिन्नू खून से लाल पड़ जाता है और वो चुपचाप अपने मालिक की मार सहता है। तभी चिन्नू के गले से एक चिट्ठी गिरती है जो सेठ ने नथु के लिए लिखी होती है। नथु उस चिट्ठी को उठा के पढ़ने लगता है और चिन्नू मार खा के दूर जाकर बैठ जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, नथु, ये कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार है। इसने मेरा घर लुटने से बचाया। मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ, फिर भी इसने मेरे साथ वफा निभाई। सोचो, तुम्हारे लिए ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। मैं इसे इस बंधन से आजाद करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम इसे आज से खुद से कभी दूर मत होने देना, और तुम्हारा कर्ज भी माफ। फिर नथु को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि वो भाग के नहीं आया, बल्कि उसे सेठ ने ही आजाद किया है। नथु वही डंडा उठा के अपने हाथ पे मार मार के लहूलुहान करने लगता है, जिस हाथ से उसने चिन्नू को मारा था। चिन्नू को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो मालिक के पास आके उसका डंडा खींच के फेंक देता है। नहीं चिन्नू, तोड़ डालने दे मुझे इन हाथों को, जिससे मैंने इतना बड़ा पाप किया। मुझे मार, तूने हर समय मेरा साथ दिया और मैं कितना बुरा हूँ। तुझे दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया। चिन्नू, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। चिन्नू बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक को चाटने लगता है। इस तरह से चिन्नू और नथु साथ में रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।